साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का मामला राजस्थान के जोधपुर में 28 जनवरी 2026 को हुआ, जब वे अपने आश्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं। वे मात्र 25 से 26 साल की थीं और एक प्रसिद्ध कथावाचक, भजन गायिका और धार्मिक प्रवचनकर्ता थीं, जिनके लाखों अनुयायी थे। उनके पिता वीरमनाथ, जिन्हें उनका गुरु भी माना जाता है, के अनुसार साध्वी को सर्दी बुखार की शिकायत थी, जिसके इलाज के लिए कंपाउंडर देवी सिंह द्वारा इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन लगाने के कुछ मिनटों बाद उनकी हालत बिगड़ी। वे चीखीं और बेहोश हो गईं। उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत के लगभग 3 से 4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट अपलोड हुआ, जो एक सुसाइड नोट जैसा लगता था। इसमें 2025 में एक वायरल वीडियो से जुड़े ब्लैकमेल, बदनामी और अग्नि परीक्षा का जिक्र था, जिसमें साध्वी को कथित रूप से गलत तरीके से पेश किया गया था। इस पोस्ट ने मामले को और रहस्यमय बना दिया, क्योंकि यह मौत के बाद पोस्ट किया गया था, जिससे सवाल उठे कि किसने इसे अपलोड किया। घटना की टाइमलाइन 28 जनवरी 2026 दोपहर से शाम तक। साध्वी प्रेम बाईसा को सर्दी बुखार था। पिता वीरमनाथ ने कंपाउंडर देवी सिंह को बुलाया, जिसने कई इंजेक्शन दिए, जिनमें एलर्जी और अन्य दवाएं शामिल हो सकती हैं। इंजेक्शन के बाद साध्वी की हालत बिगड़ी। वे चीखीं और बेहोश हो गईं। पिता और आश्रम के हेल्पर सुरेश उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। 28 जनवरी 2026 मौत के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड, जिसमें ब्लैकमेल और पिछले साल के वायरल वीडियो का जिक्र। पुलिस ने इसे सुसाइड नोट माना, लेकिन पोस्टिंग का समय संदिग्ध। 29 जनवरी 2026 पुलिस ने मामले को संदिग्ध मौत माना। कंपाउंडर देवी सिंह को हिरासत में लिया गया। पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन रिपोर्ट अस्पष्ट। विसरा विषाक्त पदार्थों की जांच के लिए सैंपल FSL फॉरेंसिक साइंस लैब भेजे गए। 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 9 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित, जिसकी अगुवाई ACP छवि शर्मा कर रही है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने आश्रम का दौरा किया। FSL टीम ने सबूत जुटाए। जांच में इंजेक्शन, दवाओं और डिजिटल सबूतों पर फोकस। 2 से 4 फरवरी 2026 SIT ने 30 से 37 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें आश्रम स्टाफ, रिश्तेदार और संदिग्ध शामिल। पिता वीरमनाथ से तीसरी बार पूछताछ। 40 कॉन्टैक्ट संदिग्धों को रडार पर रखा गया। इंजेक्शन का DNA टेस्ट कराया गया और खाने की दाल की भी जांच हो रही है। 5 से 7 फरवरी 2026 जांच तेज, लेकिन FSL रिपोर्ट का इंतजार। 40 सैंपलों की DNA जांच जारी। नार्को टेस्ट की संभावना, खासकर उन लोगों के लिए जो अंतिम पलों में मौजूद थे। साध्वी के पास एक दवा की पर्ची मिली, जिसकी जांच हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का राज गहराया, लेकिन स्पष्ट कारण नहीं मिला। पुलिस जांच का स्टेटस। पुलिस ने मामले को हत्या, सुसाइड या दवा की गलत रिएक्शन के रूप में जांचा जा रहा है। SIT ने अब तक संदिग्धों की जांच, मुख्य रूप से 3 लोग फोकस में। पिता वीरमनाथ, जिन पर शक गहराया है। कंपाउंडर देवी सिंह, जिसने कबूल किया कि कई इंजेक्शन दिए, लेकिन कोई गलत इरादा नहीं था। और हेल्पर सुरेश, जो गवाह होने का दावा करता है। इनके अलावा आश्रम स्टाफ और रिश्तेदारों से पूछताछ। पिता से 3 घंटे की पूछताछ हुई और उन्हें तीसरी बार बुलाया गया। सबूत संग्रह। अस्पताल और आश्रम के CCTV फुटेज सुरक्षित किए गए। खाली दवा की वायल, इंजेक्शन और दूसरी सामग्री FSL भेजी गई। साध्वी की मेडिकल हिस्ट्री, जैसे अस्थमा की जांच, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल सबूत, फोन, इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोकस, लेकिन फोन लॉक होने से बाधा। फॉरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम हो चुका, लेकिन मौत का कारण, जैसे जहर, एलर्जी या अन्य, स्पष्ट नहीं। विसरा टॉक्सिकोलॉजी और DNA रिपोर्ट का इंतजार। 40 सैंपलों की जांच जारी। FSL टीम ने आश्रम से सबूत जुटाए और जांच रुकी हुई है, क्योंकि रिपोर्ट्स बिना निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। और क्या हुआ? 37+ बयान दर्ज, 40 संदिग्ध कॉन्टैक्ट्स पर नजर, दवा की पर्ची, इंजेक्शन का DNA टेस्ट, पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट की संभावना, खासकर अंतिम पलों में मौजूद लोगों के लिए।
अभी तक क्या सामने आया जांच में? अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। सबूत ज्यादातर सिरकमस्टेंशियल, परिस्थितिजन्य है। मुख्य बातें: इंजेक्शन से मौत का संदेह। कंपाउंडर ने माना कि इंजेक्शन दी, लेकिन गलत दवा या एलर्जी की संभावना। साध्वी की चीख और तत्काल बेहोशी से हत्या का एंगल। इंस्टाग्राम पोस्ट मौत के बाद अपलोड ब्लैकमेल से जुड़ा। पुलिस जांच रही कि किसने पोस्ट किया और क्यों, किसके कहने पर। ये सब SIT जांच में है। पिता पर शक है परिवार के सदस्य। भाई ने न्याय की मांग की, लेकिन पिता पर सवाल उठे कि क्यों डॉक्टर नहीं बुलाया। राजनीतिक दबाव। सांसद हनुमान बेनीवाल ने CBI जांच की मांग की, संदिग्ध मौत बताते हुए। कोई गिरफ्तारी नहीं। कंपाउंडर हिरासत में, लेकिन औपचारिक गिरफ्तारी नहीं। जांच FSL रिपोर्ट पर टिकी। जांच तेज है, लेकिन रिपोर्ट्स के बिना रुकी हुई है। परिवार और अनुयायी न्याय मांग रहे हैं, लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला। अगर FSL रिपोर्ट आ गई तो बड़ा मोड़ आ सकता है। SIT की टीम जांच में लगी हुई है। करीबी लोग, रिश्तेदार, स्टाफ और सेवादारों के बयान लिए जा रहे हैं। जल्द मामले का खुलासा होगा।